हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आज 20वां दिन है और आज मैं अमरकंटक से अब ओमकालेश्वर के लिए रवाना होता हूं, जो कि करीब करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और मैंने यहाँ कल मैया जी के दर्शन कर लिए और तट परिवर्तन भी कर लिया, पूजा वगैरह भी कर ली। अब इसके बाद मेरी आगे की यात्रा जारी रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 8 या 10 दिन लगेंगे इस परिक्रमा को पूर्ण करने में। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। तो देखिए भैया जी, ये आपका शुभ नाम सर? सुधीर त्रिपाठी। ये सुधीर त्रिपाठी जी हैं। कल हम यहाँ आए थे, इन्होंने हमको यहाँ रूम दिया, तो इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सर, आप कुछ कहना चाहोगे मेरी यात्रा के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि गायत्री शक्तिपीठ में आप पधारे, इसके लिए हमारे लिए बहुत आशीर्वाद भी है। और दूसरा, आप अब यहाँ दोबारा पधारिए और पुनः यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा के उपलक्ष्य में आप आए हैं, दोबारा पुनः अपनी फैमिली के साथ आइए। और सर, आपको तो मालूम ही होगा कि आगरा में ही आपके शर्मा जी का जन्म स्थान है। बिल्कुल है, हमारे गुरुदेव जी का जन्म स्थान है, तो हम आगरा से ही हैं। जी 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 बिल्कुल। कल आपसे क्षणिक मुलाकात हो पाई। अच्छा। और आज आप निकल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा पुनः स्वागत है आपका। चलिए, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, यहाँ पर अखंड हवन चलता रहता है, तो मैं आपको यज्ञशाला में लिए चलता हूँ। तो दोस्तों, हमारी अमरकंटक से ये यात्रा अब आगे बढ़ती है ओमकालेश्वर की तरफ, जो हम अपनी पूर्णता, इस परिक्रमा को पूर्ण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और सुबह का समय है, 7:30 बज रहे हैं। धूप पूरी तरह से निकल आई है, लेकिन सर्दी बहुत अधिक है। अभी मुझे दस्ताने भी पहनने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और साइकिल चलाते समय तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ये दोस्तों, माँ नर्मदा उद्गम मंदिर, जहाँ मैया जी का उद्गम स्थल है। हम बाहर से दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारी साइकिल हमारे साथ है, हम छोड़ के नहीं जा सकते। जाते जाते दर्शन कीजिए आप भी। और अभी यहाँ सुबह का समय है, तो कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि अधिकतर परिक्रमार्थी माई की बगिया निकल जाते हैं। तो अमरकंटक से चलते हैं तो हमें ये कच्चा कुछ रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, क्योंकि इस रोड पर अभी काम चल रहा है, तो हमें कुछ कच्चा भी मिलेगा। और अभी आगे हम कराते हैं आपको मैया जी के दर्शन सुबह के समय। हमारे बराबर में मैया जी। दोस्तों देखिए, मेरे पीछे आप मैया जी के दर्शन कीजिए अमरकंटक में। और अमरकंटक से हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं 29वें दिन की ओमकालेश्वर के लिए। और ये देखिए, अभी यहाँ स्पष्ट शायद साफ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि धूप की वजह से ये ओस पड़ रही है, पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए धुंध सी छाई हुई है। और ये सुबह सुबह आप अमरकंटक में मैया नर्मदा जी के आप दर्शन कर रहे हैं। अब हम मैया जी के जो उद्गम स्थल हैं अमरकंटक से, हमारी अब यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। और हमारे बराबर में मैया जी, तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमको अपनी यात्रा अभी तो पूर्ण करनी है। तो सुबह सुबह हम, कितना भयंकर जंगल है, और इस जंगल से मैं अकेला ही गुजर रहा हूँ। और यहाँ का अभी हमें ढलान मिल रहा है। आगे जाके हमारी हालत भी ख़राब हो जाएगी, चढ़ाई पड़ेगी। ये देखिए, रोड पर पेड़ का कैसे दरवाज़ा सा बना हुआ है, पेड़ों से। देखिए,
अमरकंटक पर मेरी जो सैंडल थी वो टूट गई थी, तो मैंने ये वहाँ से 15 किलोमीटर दूर आकर के ये करंजिया जगह है, तो यहाँ से मैंने ये अपनी दूसरी सैंडल ली है। तो मैं ये दिखाता हूँ मेरी सैंडलों का क्या हाल हुआ है। देखिए ये किस तरह से टूटी है। नई सैंडल हैं लेकिन क्या है कि वो उस वजह से टूट गई, साइकिल से चलाते हुए पैडल मारते हैं। अब ये मैंने नई सैंडल ली है। दोस्तों ये देखिए अभी करंजिया कस्बे से हम निकले हैं और मेरी कल सैंडल टूट गई थी, तो बड़ा परेशान था मैं। किसी तरह से मैंने उनको यहाँ तक चला लिया, लेके आ गया। तो अब मुझे जो है यहाँ से मैंने नई सैंडल ली है जो कि मुझे 270 रुपये की दी है। देखिए दोस्तों ये रूसा से आगे, रूसा जो कस्बा पड़ा था, तो उसके बाद ये रोड पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ये रोड काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है, तो हमें दिक्कत आ रही है साइकिल चलाने में, क्योंकि गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो इस समय हम एक गोरखपुर में आ चुके हैं। गोरखपुर कस्बा है ये, वो वाला गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश वाला। तो यहाँ पर एक परिवार है जो कि नर्मदा परिक्रमार्थियों के लिए आश्रम चलाती हैं, और तो देखते हैं अगर वो इस बार भी है तो हम वहाँ विश्राम करेंगे और अपने कपड़े वपड़े सुखाएंगे। धूप निकली हुई है तेज़। देखिए गोरखपुर में एक ये बुजुर्ग दंपत्ति है जो कि ये नर्मदा परिक्रमा अन्य क्षेत्र चलाती हैं, और ये दो ही लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो ये बड़े मन से ये परिक्रमार्थियों की सेवा भाव करती हैं। इनका फ़ोन नंबर और पता, जो भी हेल्प करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। मेरी साइकिल मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं अपने, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में, फिर अपन चलेंगे। ये अन्य क्षेत्र है, इसके अंदर रुकने की व्यवस्था भी है। गोरखपुर में अभी हमने जहाँ हम थोड़ा रुके थे, कपड़े वपड़े सुखाए थे, वहाँ भोजन प्रसादी भी की। भोजन प्रसादी उन्होंने मेरे लिए ताज़ा बनाया था, जिसमें दाल चावल और रोटी, सलाद, मिर्ची हरी और पापड़। खाना बहुत स्वादिष्ट था। और अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है आगे के लिए, डिंडोरी के लिए। तो आज जो हमारा पड़ाव रहेगा डिंडोरी रहेगा, और वजह क्या है, वैसे तो डिंडोरी रहेगा कि अगर रोड हमें सही मिला तो हम डिंडोरी रहेगा, क्योंकि रोड बता रहे हैं पूरा ख़राब है, काम चल रहा है। कह नहीं सकते कि हम समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आज हम डिंडोरी पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए रोड किस तरह का है। दोस्तों हम इस समय गड़ासराई कस्बे से होकर निकल रहे हैं। गड़ासराई नाम भी अजीब है, नाम लेना थोड़ा मेरे को मुश्किल होता है। दोस्तों देखो कहीं कहीं पर ये रोड सही है, लेकिन बताया जा रहा है ये 200 किलोमीटर रोड ये द्वारा बन रहा है। तो कहीं पर सही है, कहीं पर काम चल रहा है, तो स्थिति रोड की बहुत ज़्यादा ख़राब है। डिंडोरी जो है अभी 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आज हम डिंडोरी पहुंच जाएंगे, जबकि रोड इतना ख़राब होने के बावजूद। तो इस समय हम डिंडोरी आ चुके हैं, अपने सही समय से आ गए हैं, जबकि रोड इतना ख़राब था।
मुख्य बाजार डिंडोरी का। डिंडोरी एक ज़िला है। दोस्तों इस रास्ते से श्री राम मंदिर के सामने से ही रास्ता जा रहा है और यहाँ हम अब मैया जी के तट पर आ जाएंगे। यहाँ आश्रम है, यहाँ आश्रम में हम आज स्टे करेंगे। दोस्तों हम करीब 4 बजे करीब हम डिंडोरी आ गए थे और ये मेरे पीछे रामाबाई धर्मशाला है। इस धर्मशाला में आज हम स्टे करेंगे। रामाबाई धर्मशाला डिंडोरी मध्य प्रदेश। और ये देखिए और भी परिक्रमार्थी हैं और ये सामने कोने में हमारा सामान लगा हुआ है। और देखिए इस तरह की धर्मशाला मैं 2023 में आया था, जब भी मैं इसी धर्मशाला में रुका था। तो ये किचन एरिया है, यहाँ खाना वगैरह बनाया जाता है। ये और ये देखिए मेरी साइकिल यहाँ रखी हुई है। पहले मेरी साइकिल यहाँ रखी हुई थी पिछली बार जब आया था। तो इस बार मैया खाना बाहर बना रही हैं, नर्मदे हर। और ये खाना तो अब चलते हैं नर्मदा जी के तट पर, घाट पर मैया जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। करीब कई सैकड़ों आश्रम हैं यहाँ रुकने के लिए। और ये देखिए मैया जी। तो हम आगे तो चलते हैं, आगे और भी अच्छा घाट है। और मेन चीज़ है कि वहाँ एक डैम सा बना हुआ है, तो उस डैम के पास चलेंगे हम। ये देखिए आराम से फिसलन है बहुत। दोस्तों देखिए ये है डिंडोरी में मैया का रूप और इस रूप को देख के ही मन बहुत खुश हो जाता है। किस तरह से यहाँ मैया एक डैम के रूप में से ऊपर से पानी मैया का बह रहा है। देखिए दोस्तों डिंडोरी में थोड़ा इस सीन को देख करके थोड़ा दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्थानीय लोग, यहाँ के लोकल इस मैया जी के तट पर कपड़े धोने आते हैं। और आप देखिए किस तरह से कपड़े धो रहे हैं। और ये मैया जी के तट पर देखिए पूजन वगैरह किया जा रहा है। ये इस वीडियो को मैं अब यहीं विराम देता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और मैंने डिंडोरी में आकर के आपको मैया जी के दर्शन कराए। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और नर्मदा परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। और बस अब कुछ ही समय बाकी है जो कि मैं ओमकालेश्वर पहुंच जाऊंगा। मेरी नर्मदा परिक्रमा साइकिल से पूर्ण हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर।